हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसे ही राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अभी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पे उनसे बिहार चुनाव को लेकर बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार चुनाव में हम लोग एनडीए की सरकार कैसे बने उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और फिलहाल हम लोग 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए यानी डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और वहीं पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी, उसको लेके भी जीतन राम मांझी से जो सवाल किया गया था उस पर भी जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा कि जो इस तरह का कुकर्म किए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। दौरे पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसे ही राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। मांझी जी, कल गया में राहुल गांधी गए विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ, और देखिए, मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 बरस पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया, और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो हम लोग नहीं करते। एक कोई बोलिएगा तब ना, एगो कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की? कुछ चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा एनडीए में। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है, और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है, और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की है। नरेंद्र मोदी को सरेंडर प्रधानमंत्री बच्ची के साथ जो हुआ उन्होंने सरेंडर कर देते हैं वो। देखिए, बच्ची को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं, और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है, आप लोग सब जानते हैं। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को लेके भी उन्होंने कहा कि बिहार वो आए हैं चुनावी रणनीति को लेके। हम लोग जो दशरथ मांझी हैं उनको भारत रत्न दिलाने की मांग किए थे, लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे, एक भी चर्चा नहीं की है भारत रत्न की, तो वो सिर्फ चुनाव लड़ने की बात को लेके यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और वहीं पर तेजस्वी यादव के सवालों का भी जवाब उन्होंने साफ तौर पर दिया है कि जो डॉक्टर इसमें लापरवाही किए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से जो दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आलोक कुमार, 10 पटना।